राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। सज्जन कुमार जी भी किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं। रोटेरियन सत्यम अग्रवाल जी अभी बैठे थे। जोरदार तालियां इनके लिए भी। लास्ट ईयर अनिल भैया के सत्र में इन्होंने ज्वाइन किया रोटरी क्लब वाराणसी सेंटर सत्र में रोटरी क्लब वाराणसी सेंटर ज्वाइन किया था और बखूबी इस टाइम वाराणसी ब्रांच को ये चला रहे हैं और इन्होंने शानदार CA डे अभी ओम विलास में संपन्न कराया परसों और आपको आश्चर्य होगा लगभग 400 प्लस की गैदरिंग थी वहाँ पे विद फैमिली। रेगुलर 2 घंटा 1 घंटे खेलते हैं और हम चाहेंगे कि जोरदार तालियां इनको मिलती रहे। तो इनका गायन भी मशहूर है, चाहे बनारस क्लब में हो या कहीं भी आप सुनते हो। हमारे बीच में हमारे गेस्ट डॉक्टर गौतम तालियां बजती रहे भाई। ज्वाइन किया है। खेमका सर का कहना है कि सुबह प्रकाश इन्हीं की वजह से होता है। सर आपका आशीर्वाद है तो सब जो कहिए जाएगा। ये गवर्नमेंट महसूस कर रहे हैं और अभी जो सूचना मिली कि ये इसी सेंट्रल क्लब, इसी रोटरी सेंटर को 117 साल के बाद एक महिला रोटरी की इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बन रही है। उनका सम्मान करने के लिए इसी क्लब को चुना गया है, क्योंकि आप में इस तरह का एक है ऊर्जा है। तालियों से साबित करो कि जिंदा, तालियों से साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई सबूत नहीं। रोटरी क्लब वाराणसी सेंटर से काफी पुराना जुड़ाव है।
और इनका प्रेम बरसता रहता है छोटे भाइयों पे। जोरदार तालियां मैं चाहूँगा कि हमारी नामा राशि है तो थोड़ा स्पेशल ताली दे दीजिए। डे का सेलिब्रेशन 1 जुलाई को होता है। आज यहाँ पर पूरी तरफ वाराणसी सेंट्रल के बीच यहाँ पे और सभी हमारे सम्मानित डॉक्टरों को सम्मानित किया और रोटरी क्लब के सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी सोशल वर्कर्स हमें मोटिवेट करेंगे हमारे डॉक्टर्स को, हमारे साथियों को और अच्छे काम करने के लिए और समाज के लिए कुछ धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में आप आई हैं, क्या कुछ? आज विद्या वाराणसी सेंट्रल के द्वारा डॉक्टर्स सीरीज का सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को पड़ता है, लेकिन चूंकि डॉक्टर्स की कन्वीनियंस संडे को रहती है, इसलिए आज सभी डॉक्टर्स का सम्मान किया जा रहा है। सम्मान आपको किया गया, क्या कुछ? देखिए, सम्मान मेरा भी किया गया, मेरे हस्बैंड डॉक्टर संजय गर्ग का किया गया। जब डॉक्टर का सम्मान होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है कि हम अपने प्रोफेशन के प्रति निष्ठा और बड़ी ईमानदारी के साथ कार्य को कर सकें। और सभी डॉक्टर्स अपने कार्य को बहुत निष्ठा के साथ करते हैं। डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि उसके पेशेंट को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो। हर डॉक्टर यही चाहता है कि उसका पेशेंट हमेशा ठीक होकर जाए, चाहे वो फिजिशियन हो, सर्जन हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो। तो डॉक्टर्स अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के सब काम अच्छे करने के बावजूद भी कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उसका जिम्मेदार डॉक्टर्स नहीं अपनी तरफ से होते। बट फिर भी डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि हर काम अच्छा और आगे भी सोसाइटी का सपोर्ट इसी तरह डॉक्टर्स को मिलता रहेगा। इसी तरह डॉक्टर्स पेशेंट का रिलेशनशिप अच्छा बना रहेगा तो डॉक्टर किसी तरह से और मेहनत और भरोसे के साथ अपना काम कर पाएंगे। आज इस कार्यक्रम के तहत क्या कुछ संदेश देना चाहती है काशी की जनता को? मैं काशी की जनता से कहना चाहूँगी कि हमारे पूरे शहर बनारस में हर वो सुविधा उपलब्ध है जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि शहर बहुत लेवल में एडवांस हो चुका है। चाहे मेडिसिन की बात करें, सर्जरी की बात करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर हैं, तो उसके लिए उनको किसी भी ऑपरेशन के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शहर में रहकर कम खर्च में अपना इलाज कराइए, अपने डॉक्टर्स पर भरोसा रखिए, डॉक्टर्स आपके भरोसे पर, आपके विश्वास पर जरूर खड़ा रखिए। मेरा नाम प्रीति गुप्ता है, पत्नी विनय गुप्ता। सर, मैं जो है बरनापुर की रहने वाली हूँ। फारूक अहमद खान द्वारा गली जो है घेरा जा रहा है, उसके विषय पे मैं हर जगह पे जाके एप्लीकेशन मेरे ही द्वारा दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 2 बार गई। तो मुख्यमंत्री जी के पास आपने दिया सूचना, इसका संज्ञान दिया, तो अभी तक क्या कार्रवाई या क्या कोई सूचना या कुछ हुआ, इस पर कोई कार्रवाई हुई? मैं एक बार लखनऊ गई, उसके बाद गोरखपुर गई। लखनऊ में उनके सचिव लोगों ने लिया और गोरखपुर गई तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने लिया, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप क्या चाहती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह चाहती हूँ कि जो यहाँ पे जो कुछ भी फारूक द्वारा गलत हो रहा है, उसका जो है ऊंचे अधिकारी से जांच करवाया जाए, क्योंकि जो भी नीचे के अधिकारी हैं उनको वो पैसा खिला के अपने फेवर में करके मेरे ऊपर 156(3) का मुकदमा, मेरे पति के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, जो मेरा बेटा कोचिंग चलाता है उसके ऊपर उन्होंने गलत मुकदमा लगाया है, जिसमें उन्होंने SC ST का भी लगाने का प्रयास किया है और दबाव बनवाया है। और उसके बाद हमने जो है CO साहब को दिया। ये आपने कब दिया है, कितने तारीख को? ये मैं 28/6/2020 को हमने दिए, 22 को दिया। लेकिन CO साहब का थोड़ा सा मेरे तरफ ये हुआ कि ठीक है, मैं इस पर कार्रवाई करूँगा, आप जो है अब सही जगह पे आई हैं। उन्होंने मुझे सांत्वना दिया और उन्होंने कहा कि अब इस पर मैं देखता हूँ। अब देखिए CO साहब क्या करते हैं उस पर। और
उसके पहले मैंने पुलिस आयुक्त को दिया, जो है 8/3 को। ये भी पुलिस आयुक्त को दिए 8/4 को। ये भी पुलिस आयुक्त को दिलाया। जब फारूक अहमद खान द्वारा उत्तर और दक्षिण में की तरफ दीवार उठा करके उस गली को बंद किया जा रहा था, हम सन 2007 से ही एप्लीकेशन दे रहे हैं। विकास प्राधिकरण में दिए, नगर निगम में दिए, 2007 से ही हम दे रहे हैं। और उसके बावजूद भी वो इतना दबंग और आपराधिक किस्म का व्यक्ति है कि वो किसी की नहीं सुनता है, मानता है। वो हर जगह अपने पैसे और रसूख के बल पे हर जगह पैसा खिला के सब काम अपना करवा देता है बिना किसी कागज़ के, अवैध रूप से। और बात करने पे या उसके मना करने पे अपने सारे भाइयों के साथ मिल करके वो मारने पीटने आ जाता है। जबकि विकास प्राधिकरण ने उसके इस हो रहे निर्माण कार्य को अवैध घोषित कर दिया है और जिसकी कि कैंट थाने को भी सूचना 25/3 को दे दी गई है, विकास प्राधिकरण द्वारा भेजी गई है। उसके बावजूद उसने 23 मई को उस गली में छज्जा निकाल के पूरा ढलाई करवा लिया। और अधिकारी के पास आप अपना एप्लीकेशन जब देते हैं जी, जैसे उनको सूचित करते हैं, तो उनकी कार्रवाई क्या होती है? उनके द्वारा क्या मतलब आपको संतुष्ट किया जाता है या उनके? जी नहीं, वो सिर्फ ले लेते हैं और कहते हैं ठीक है मैं देखूंगा, और उसके बाद कोई संज्ञान नहीं लेता है, कुछ नहीं लेता है, और उसी तरह सब कुछ मेरा पड़ा रहता है। और वो ज़बरदस्ती हम लोग के ऊपर झूठी धाराओं में 156(3) के तहत वो मुकदमा कर रहा है, जो कि पूरी तरह निराधार और गलत है। आज तक हम लोग जीवन में कभी किसी से तू मैं नहीं किए, पूरा मोहल्ला इसका साक्षी है, कोई भी कहीं किसी से पूछ सकता है। हम लोग एकदम सीधे साधे व्यक्ति हैं और हम खुद नौकरी। जैसे कि हमने देखा कि काफ़ी आप कई जगह आप हो आए हैं और आपको कहीं से अभी तक आप संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या आप अधिकारियों से और ये मुख्यमंत्री जी से क्या आप चाहती हैं कि आपके उस मकान पे, और जैसे आप बता रही हैं कि जो सामने वाला पार्टी है वो भू माफिया है, ये तो जांच के दरमियान ही पता चलेगा, और क्या आप चाहती क्या हैं? जी सर, मैं ये चाहती हूँ कि उस गली को खोल दिया जाए और चारों तरफ जो हैं उस गली के, वो उस गली को यूज़ करें, सार्वजनिक रूप से सारे लोग यूज़ करें, मैं ये चाहती हूँ। और जो है मैं प्रधानमंत्री कार्यालय पे भी गई थी जन सुनवाई पे, जिसमें राजेंद्र जायसवाल जी थे और उन्होंने मुझे जो है सुना मेरे सारी बातों को। उसके बाद उन्होंने मुझे डीएम के पास भेजा। उन्होंने कहा कि अपना एप्लीकेशन आप स्वयं ले जाके दे दीजिए। मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन 8:30 बजे रात में डीएम साहब के आवास पे दिया, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। मैं विनय कुमार गुप्ता, पुत्र श्री महेश प्रसाद गुप्ता, निवासी S20/50 व 50 से बरना पुल, कैंटोनमेंट, वाराणसी। क्या समस्या है आप लोगों की? सर मेरे वहाँ पे मकान है जो कि हम अभी बनवाने के उससे उसको गिरवाए हुए हैं, और मेरे मकान के पूरब की तरफ एक फारूक अहमद खान का मकान है, जिसका जो कि मकान 12x25 का होगा, और मेरे और उसके मकान के मध्य एक 8-9 फीट चौड़ी और 80 फीट लंबी गली है, जिसको जो कि नेपाली कोठी के नेपाल के राजा का वो प्राइवेट रास्ता हुआ करता था, और जिस गली में मेरा 2 दरवाज़ा, रोशनदान, खिड़कियां सब कुछ खुलता है। और माननीय न्यायालय द्वारा 1993 में मेरे पक्ष में स्थायी डिग्री भी पारित की गई थी कि जो कोई भी बनवाएगा मेरे मकान से 8 फीट छोड़ करके एक नया निर्माण करवाएगा। उसके बावजूद फारूक अहमद खान, जो कि भू माफिया है, अपनी दबंगई से उस पूरे गली को बिना किसी कागजात के अवैध कब्जा कर रहा है, जिसको कि मैं
सारे अधिकारियों को सूचना एप्लीकेशन के द्वारा मैंने दिया कि वो इस तरह से निर्माण कार्य कर रहा है और उसके उस ज़मीन से संबंधित कोई कागजात नहीं है। फिर भी कोई भी अधिकारी उससे ये पूछने की वो नहीं कर रहा है कि जिस पे तुम निर्माण कर रहे हो उसका कागजात है तुम्हारे पास या सूचना नहीं। कहाँ आपने दिया है? मैंने कमिश्नर साहब के यहाँ 5-6 बार दिया, डीएम साहब के यहाँ, प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय, नगर आयुक्त, नगर निगम, उपाध्यक्ष वार्षिक विकास प्राधिकरण, और 2 बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए। जन सुनवाई ऐप पे मैंने सारा कुछ डाला है, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे